Hello everyone. Welcome to the Fensler Chemistry classes. हजारीबाग। हमने पुराने लेक्चर में हाइड्रोकार्बन के नॉमेनक्लेचर सीखा था और उसमें यह भी जिक्र किया था कि फंक्शनल ग्रुप का मीनिंग मतलब व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल ग्रुप से आप क्या समझते हो फंक्शनल ग्रुप से। आज हम लोग नया लेक्चर सीखेंगे और उसका मीनिंग जानेंगे। फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग सीखना था। अब ये फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग आईयूपीएक नेम, ऑब्वियस कौन सा नेमिंग हम लोग सीख रहे हैं, आईयूपीएक नेम। और सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप हमने चूज किया है जो है ईथर्स। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं ईथर्स की। ये ईथर्स फंक्शनल ग्रुप ही है जो दोनों तरफ, अब थोड़ी सी बात कर रहे हैं यहां पर, कहता है कि जनरल रिप्रेजेंटेशन मतलब आप सामान्य तौर पर इसको एक्सप्रेस मतलब रिप्रेजेंट किस तरह से कर सकते हो। मतलब आर बीच में क्या रहेगा वो और इधर क्या रहेगा आर अथवा आर डैश, जहां पर आप लिख सकते हो वेयर जो आर है एंड आर डैश लिख सकते हो। आर एंड आर डैश आर अल्काइल ग्रुप्स। क्या बात किए थे, ये क्लास में भी पढ़ के रखे हैं हमने। आर एंड आर डैश क्या है, अल्काइल ग्रुप्स है। जहां पर ये कई बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, सर हमने आर और आर डैश नहीं पढ़ा था, आर सिर्फ पढ़ा था। तो कहने का मतलब ये भाई कि ईथर्स दो प्रकार के होते हैं। मेनली जो होते हैं ईथर्स वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले उसी का हम लोग जिक्र करते हैं। ईथर्स के कितने टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं। पहला जो है उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर्स क्या है, सिमेट्रिकल ईथर्स। और दूसरा है अनसिमेट्रिकल। पहला क्या है, सिमेट्रिकल ईथर्स, दूसरा है अनसिमेट्रिकल ईथर्स। अब सिमेट्रिकल ईथर्स कहने का मतलब इसका जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला दैट मींस जनरल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो होता है आर और आर। क्या होता है, आर बीच में रहेगा वो और दोनों साइड अल्काइल ग्रुप सेम रहेंगे। नाम ही से पता चल रहा है सिमेट्रिकल। क्या पता चल रहा है, सिमेट्रिकल मतलब बराबर। सिमेट्रिकल मतलब क्या, बराबर। वो तो दोनों तरफ सेम रहेंगे। वो यहां पर भी रहेगा आर ओ और इधर क्या रहेगा आर डैश। अब यहां पर देखेंगे कहता है यहां पर जो आर है और यार है वो दोनों बराबर रहेगा। दैट मींस एक तरफ अगर यदि मिथाइल रहा तो दूसरे तरफ भी क्या रहेगा मिथाइल, मतलब सेम कार्बन एटम वाला। सेम कार्बन एटम वाला मतलब ऐसा नहीं कि इधर नॉर्मल प्रोफाइल लिखते हैं और इधर आइसोप्रोपाइल लिख देते हैं, तो नहीं, गलत हो जाएगा। कहने का मतलब दोनों बराबर अल्काइल ग्रुप, मतलब इधर भी मिथाइल तो इधर भी मिथाइल, इधर भी इथाइल तो इधर भी इथाइल, इधर भी आइसोप्रोपाइल तो इधर भी आइसोप्रोपाइल। अब यहां पर जिक्र करते हैं दैट मींस सेम अल्काइल ग्रुप। यहां पर क्या कह सकते हैं, सेम अल्काइल ग्रुप। लेकिन यहां पर अल्काइल ग्रुप जो होगा वो अलग होगा। अलग कहने का मतलब इस तरफ मिथाइल होगा, इस तरफ क्या होगा, अगर यदि इस तरफ मिथाइल है तो इधर मिथाइल नहीं होगा। मिथाइल को छोड़कर इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, ब्यूटाइल भी हो सकता है। तो यहां पर अगर यदि मिथाइल रहे तो यहां पर मिथाइल नहीं होगा। इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल मतलब बराबर नहीं, सेम अल्काइल ग्रुपों नहीं रहेंगे। यहां पर सेम अल्काइल ग्रुप्स रहेंगे। इसीलिए अगला हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। हम लोग इन केस आर के जगह पर हमने ले लिया CH3 और वो तो रहेगा बीच में, तो ये भी आर है ये भी आर है, तो यहां पर CH3 तो यहां पर हमने क्या लेंगे, यहां पर भी CH3 लेना पड़ेगा ना।
अगर यदि ये सेम है तो ये भी सेम रहेगा, दैट मींस सिमेट्रिकल। यहां पर हमने ले लिया CH3 CH2 और बीच में क्या ले लिया CH2 CH3। देखो सेम लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे ये वो है, वो आईने की भांति काम कर रहा है, मिरर। इसका प्रतिबिंब ये बन रहा है, इसका प्रतिबिंब ये बन रहा है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल। अब यहां पर अगर यदि प्रोपाइल रहा तो इधर भी क्या रहेगा प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल रहा तो इधर भी क्या रहेगा आइसोप्रोपाइल। क्लियर है? एटीसी कर सकते हो। लेकिन इस केस में अनसिमेट्रिकल के केस में यह नहीं होगा। अनसिमेट्रिकल के केस में नहीं लगेगा कि मिरर है। थोड़ा सा देख लेते हैं एग्जांपल। मान लो एक हमने अल्काइल ग्रुप के जगह पर ले लिया मिथाइल, और एक चीज याद रखना, जो वो R है वो R डैश से छोटा रहेगा, मतलब बड़ा कौन रहेगा R डैश। तो यहां पर एक कार्बन एटम वाला लिया तो यहां पर लेते हैं CH2, फिर क्या ले रहे हैं CH3। बहुत आसान है, समझ में आ रही बात है? मतलब दोनों अल्काइल ग्रुप, इधर क्या है मिथाइल, इधर क्या है इथाइल। समझ में आ रही बात है? तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। कहता है कि अगर यदि इधर ले लिया CH3 CH2 तो यहां पर वो रहेगा, इधर जगह नहीं है तो मैं यहां पे लिख दूं, ये होगा इथाइल प्रोपाइल। क्या है? यहां पर एक साइड इथाइल है, एक साइड प्रोपाइल है, मतलब सेम नहीं रहेंगे। देयरफॉर इट्स नेम इज अनसिमेट्रिकल। और इसमें क्या रहेगा? सेम रहेगा, देयरफॉर इट्स नेम इज सिमेट्रिकल। इज दैट क्लियर? आपको कोई पूछेगा कि ईथर्स कितने प्रकार के होते हैं? मेनली ईथर्स दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? सिमेट्रिकल ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर। क्लियर है? चलो इसको मैं मिटा दूं। इसके नेमिंग सीखने हैं, इसके क्या सीखने? नेमिंग सीखने। बहुत आसान है। चलिए हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा सा यहां पर स्टार्ट करते हैं कि ईथर्स आर, वो आर अथवा आर डैश। अब आर ये क्या है? अल्काइल ग्रुप से, हमने अब चर्चा किया था। आर क्या है? अल्काइल ग्रुप से, मतलब एक तरफ क्या रहेगा CH3 और वो, और फिर यहां पर क्या रहेगा CH3। सबसे छोटा ईथर्स से हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेमिंग ही सीख रहे हैं, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। हमारी सरकार ने आह्वान किया है कि सिलेबस को छोटा करने वाली है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग और वेट कर लेते हैं कि कौन सा सिलेबस हम लोग इन साल के लिए पढ़ेंगे। तब तक हम लोग थोड़ा सा क्या बेसिक सीख लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब यहां पर हमने क्या किया? यहां पर भी CH3, यहां पर भी CH3। नेमिंग कैसे सीखते हैं? अब यहां पर तो इन दोनों में से अल्काइल ग्रुप में ये R और ये R में आपको ये तो पता नहीं चल रहा होगा ना कि कौन से अल्काइल ग्रुप बड़े हैं और कौन से छोटे हैं। नहीं, एक चीज और मैं चर्चा कर देता हूं इससे पहले कि जो ईथर्स है एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसका हम लोग सफिक्स नहीं यूज करते हैं। हमने पहले भी नोट्स में, आपके कॉपी में मिल जाएगा कि ईथर्स एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो प्रीफिक्स के तौर पर यूज किया जाता है। किसके तौर पर? प्रीफिक्स के तौर पर। और इसके आयुर्वेद नेम किस तरह से होते हैं? इन केस अगर यदि ये बड़ा है, ये R को क्या मान लिया हमने? बड़ा मान लिया। यहां तो दोनों सेम लग रहा है, यहां पर दोनों क्या है? R और R दोनों सेम है। तो सेम रहे तो दोनों में से किसी एक को बड़ा मान लेना है, लेफ्ट अथवा राइट। इन केस सेम में, सिमेट्रिकल केस में दोनों में से किसी एक को क्या कर लेना है? बड़ा मान लेना है। तो दोनों में से जब एक को बड़ा माना तो ये जरा देखें यहां पर, ये जो बड़ा माना ये कार्बन एटम ही है, तो इसको हम लोग पेरेंट चेन चूज करेंगे। जिसको हमने बड़ा माना उसको क्या चूज करेंगे? पेरेंट चेन। अब पेरेंट चेन जैसे ही इसको हमने क्या मान लिया? पेरेंट चेन। इसको मान लिया पेरेंट चेन। चलिए, अब पेरेंट चेन जैसे ही हमने इसको मान लिया
तो इसका पेरेंट चेन का हम लोग लिखेंगे वर्ड रूट में, मतलब कितने कार्बन एटम है उसमें, क्या लिखेंगे, वर्ड रूट। ठीक है। अब बाकी बचा ये, देखिए ध्यान से देखेंगे, बाकी बचा ये टर्म। दो प्रकार के टर्म होते हैं ईथर में। एक बड़ा वाला टर्म को क्या मानेंगे, पेरेंट चेन। बाकी ये जो बचा, इसमें देखें दो चीज आ रहा है, इसमें अल्काइल ग्रुप भी आ रहा है और ऑक्सीजन भी आ रहा है। क्या आ रहा है, अल्काइल ग्रुप भी आ रहा है, क्या आ रहा है, ऑक्सीजन भी आ रहा है। टेंशन है भाई। तो इसको जो मानेंगे, अब ये कहलाएगा मेरा सब्स्टिट्यूएंट्स। ये क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूएंट्स। दैट मींस ब्रांच, दैट मींस लोकेंट। क्लियर है। अब जब इस सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो सब्स्टिट्यूएंट्स वर्ड रूट के पहले ना यूज करते हैं, प्रीफिक्स ने बोलेंगे इसको। याद आया कुछ, क्या बोलेंगे इसको, प्रीफिक्स। क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स बोलेंगे। और प्रीफिक्स को भाई वर्ड रूट के पहले ना यूज करते हैं। अब यहां पर दो चीज हमें मिल गया है। क्या मिल गया है, वर्ड रूट मिल गया और सब्स्टिट्यूएंट्स मिल गया। जब वर्ड रूट और सब्स्टिट्यूएंट्स, दैट मींस प्रीफिक्स भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं, प्रीफिक्स। यहां पर लिख दूं मैं जरा, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट। अब इसमें सफिक्स आने का कोई चांसेस है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई इसमें एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसका हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं, सफिक्स नहीं। तो प्रीफिक्स जब यूज करेंगे, तो अब देखें प्रीफिक्स क्या लिखाएगा इसका। चूंकि ये क्या है, एक अल्काइल ग्रुप है, तो इसका लिखेंगे अल्क। क्या लिखेंगे, अल्क। ये आर को, आर का नेमिंग क्या लिखना है, अल्क। और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देयरफॉर ऑक्सी। क्या नेमिंग आ गया, प्रीफिक्स के जगह पर क्या आ गया, अल्क ऑक्सी। क्लियर है। और यहां पर क्या है, जरा देखें, प्लस है। अब यहां पर वर्ड रूट, वर्ड रूट मतलब क्या हो जाता है, ये अल्क। वर्ड रूट को भी अल्क ही बोलते हैं भाई। अब एक कार्बन एटम रहा तो मिथ, दो कार्बन एटम रहा तो मिथ, तीन कार्बन एटम रहा जो प्रोप। और वो तो बाद वाली बात है कि हम लोग देते हैं ये नहीं है, कि ये नहीं है, कि वाई नहीं है। क्लियर है। फिर क्या हो जाएगा, इसका पूरा आयुर्वेदिक नेम देखिए क्या हो जाएगा, अल्क ऑक्सी। ये इसका फॉर्मूला ऑब्टेन्ड हो गया, अल्क ऑक्सी अल्केन। इज दैट क्लियर। अब इसी पर हमने क्या करने हैं, सारे ईथर्स के आयुर्वेदिक नेम सीखने हैं। ये आयुर्वेदिक नेम के फॉर्मूला हुआ, किसका फॉर्मूला हुआ, आयुर्वेदिक नेम का फॉर्मूला हमने डिराइव किया। किससे, एक ईथर से। क्या आपको पूछेगा कि आयुर्वेदिक नेम कोई भी जनरल ईथर का क्या होता है, तो आपको क्या बताना है, अल्क ऑक्सी अल्केन। ठीक है। चलो हम लोग चर्चा करते हैं। चर्चा क्या करना है, यहीं पर इसका नेमिंग सीखते हैं। क्या है मेरे पास, जरा देखें, क्या है, CH3 था, CH3 है। अब हमने इसको बड़ा माना था, इसको क्या माना था, बड़ा। तो बड़ा माना था, तो यहां पर अब बैठा मैं इस फॉर्मूला को अप्लाई करो। अब देखो अल्क के जगह पर अल्क है, तो इसको अब यहां पे इधर क्या मानना है, सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या मानना है, सब्स्टिट्यूएंट्स। इधर क्या मानना है, मेन चेन, पेरेंट चेन, है ना। तो पेरेंट चेन एक कार्बन एटम वाला है, तो अल्क के जगह पर क्या आपको पुट करना होगा, अल्क के जगह पर क्या पुट करना है, मिथ। क्या पुट करना है, मिथ। क्लियर है। और चूंकि सिंगल बॉन्ड है, एल्केन है, तो क्या हो जाएगा, ये Ne। और अब आना है प्रीफिक्स की ओर। क्या आना है, प्रीफिक्स की ओर। प्रीफिक्स में वो है और CH3 है। दैट मींस CH3 इस अल्क के जगह पर लिखेंगे, इस अल्क के जगह पर यहां पर भी लिखना पड़ेगा मिथ। और चूंकि प्रेजेंट है ऑक्सीजन, तो देयरफॉर इट्स नेम इज ऑक्सी। अब इसका पूरा नेम क्या हो गया, मिथॉक्सी मीथेन।
ये पहला इथर्स का मतलब CH3O, CH3 का नाम क्या हो गया? मिथॉक्सी मीथेन। अगला हम लोग नेमिंग सीखते हैं, ऐसे ही नेमिंग सीखेंगे। याद रखेंगे अल्कऑक्सी अल्केन, क्या याद रखने आपने? अल्कऑक्सी अल्केन, बहुत आसान है। अब यहां पर जरा देखेंगे CH3, ये क्या है? CH3, वो यहां पर ले लिया CH2 CH3, ये मेरे पास एक कंपाउंड है, इथर्स ही है। इथर्स के पहचानने के तरीके, ऑक्सीजन को दोनों अल्काइलो ग्रुप ने घेर के रखा होगा, इसको बोलते हैं इथर्स। अब यहां पर जरा देखें, इन दोनों में आपको बड़ा कौन लग रहा है? ये अल्काइल ग्रुप, ये R है और ये क्या है? R डैश है। मतलब साफ साफ समझ में आ गया होगा कि ये किस प्रकार का इथर्स है, सिमेट्रिकल की अनसिमेट्रिकल? ओके, अनसिमेट्रिकल। क्या है? अनसिमेट्रिकल। तो ऑब्वियस ये बड़ा होगा ना, क्या होगा? ये बड़ा होगा। अब जैसे ही हमने ये बड़ा माना, क्योंकि इसमें CH2 CH3, इसमें सिर्फ एक ही कार्बन एटम है, इसमें 2 कार्बन एटम है, तो इसको क्या मानना है अपने? पेरेंट चेन। तो ये क्या काम करेगा? सब्स्टिट्यूएंट्स का। जब ये सब्स्टिट्यूएंट्स का काम कर रहा है तो कितने कार्बन एटम वाले सब्स्टिट्यूएंट्स हैं? 1 कार्बन एटम वाले। तो 1 कार्बन एटम वाले सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या नाम हो जाता है? मिथ। और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देयरफॉर इट्स नेम इज मिथऑक्सी। और इसका नाम पेरेंट चेन में लेना है ना, तो कितने कार्बन एटम है? 2 कार्बन एटम। तो अल्क के जगह पर क्या लिखना है आपको? अल्क के जगह पर इथ। और चूंकि कार्बन एटमों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या दे देना है? इथेन। क्लियर है? अब देखो जरा सा नेमिंग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिथ के जगह पर आपको क्या लिखना है? अल्क फॉक्स। अब देखो फॉर्मूला, देखो अल्क ऑक्सी क्या था? अल्क ऑक्सी। और क्या था? अल्केन। क्लियर है कि नहीं? अल्क ऑक्सी अल्केन, बहुत आसान है। ये अनसिमेट्रिकल ईथर है। ये कौन सा ईथर है? अनसिमेट्रिकल ईथर। इसी तरह से अगर यदि आपके पास मिला CH3 CH2 वो CH2 CH3, आप इसका नेमिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। आप इसका नेमिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। आप इधर भी पेरेंट चेन मान लो, क्योंकि इधर भी CH3 CH2 है, इधर भी CH3 CH2 है, तो पता नहीं चल रहा है सर, हमने इधर पेरेंट चेन मान लिया, तो ये ऑक्सीजन आप इधर भगा दोगे। तो ऑक्सीजन इधर भगा दिया तो इथ क्या यूज करोगे? इथ। और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एटम देयरफॉर इट्स नेम इज इथॉक्सी। लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट्स है, इसको पहले लिखना पड़ेगा, बाद में लिखने से काम चलेगा नहीं। अब इथॉक्सी, अब इसका नाम क्या है? 2 कार्बन एटम, देयरफॉर इट्स नेम इज इथेन। क्या नाम हो गया? इथॉक्सी इथेन। क्लियर हो रहा है? बहुत आसान है, आपको सिर्फ दिमाग में लोड करना है। एक कंपाउंड हम लोग और सीखते हैं इथर्स का। ये है मेरे पास एक कंपाउंड, बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंपाउंड है। बहुत लोग चकमा खाते हैं, आसान है, देखने में आसान है। कहता है कि आप पेरेंट चेन ऑब्वियस इसी को चूज करोगे ना। किसको चूज करोगे? इसको चूज करोगे पेरेंट चेन। हमने इसको पेरेंट चेन चूज कर लिया। अब भाई यहां पर 2 ब्रांचेज आपके पास दिख रहे होंगे, एक ये भी और एक ये भी। अब इसका नाम है मिथाइल, 2 ब्रांच है। देख ले जरा सा, कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हो कि हमने सर ने बताया था इसका नाम है मिथ। क्या नाम है इसका? मिथ ऑक्सी। क्या नाम है? मिथ ऑक्सी। क्लियर है? इसका नाम है मिथाइल। क्या नाम है? मिथाइल। ये भी एम से स्टार्ट हो रहा है, ये भी एम से स्टार्ट हो रहा है। आपने जल्दीबाजी में प्रायोरिटी मिथाइल को दे दिया। किसको दे दिया? मिथाइल को। अल्फाबेटिकल, यहां पर एम से स्टार्ट हो रहा है, ये भी एम से स्टार्ट हो रहा है। आपको एक तरीका बताते हैं, अब इस तरह के कंफ्यूजन दूर करने के तरीके बताते हैं। आप शॉर्ट में जाना और सबसे पहले क्या कर लेना? मिथॉक्सी। क्या करोगे? मिथॉक्सी बटे मिथाइल। क्या? मिथॉक्सी अपॉन मिथाइल। एम से एम कट गया,
ई से ई कट गया, टी से टी कट गया, एक्स से एच कट गया। अब आपको डिसाइड करने हैं वो और वाई में। अब ये बीसीडी में वो पहले आता है कि वाई पहले आता है? भाई वो पहले आता है ना। तो आपको किसका नाम पहले लिखना है? मिथॉक्सी का। दोनों तो ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है। किसका नाम पहले लिखना है? मिथॉक्सी का। तो ऑब्वियस आप गिनती इधर से करोगे, 1 2 3। तो कहां पर मिथॉक्सी? सबसे पहले एक पर, पहला पर क्या मिल रहा है? मिथऑक्सी। मिथॉक्सी। 2 पर क्या मिल रहा है? मिथाइल। और टोटल कितने कार्बन एटम वाले पेरेंट चेन है? इसका नाम क्लियर, इसका नाम क्लियर। कितने कार्बन एटम वाले पेरेंट चेन? 3। तो क्या हो जाएगा? प्रो। और चूंकि कार्बन एटमों के बीच में पेरेंट चेन में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसका नाम प्रोपेन। क्लियर है? बहुत आसान है। चलिए हम लोग अगला कुछ नेमिंग सीखते हैं इथर्स के। अगला कुछ बढ़ाते हैं। मान लो आपके पास ये प्रूफ ये है CH3 CH2। यहां पर हमने ऑक्सीजन पाया। यहां पर है CH2, यहां पर क्लोरो, यहां पर भी क्लोरो, यहां पर हमने ले लिया CH3। चलो ये है कंपाउंड मेरे पास, सेम है, सेम ही है। ये नीचे कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, मोड़ के आप सीधा टेढ़ा कुछ भी कर सकते हो। अब लग रहा है, कईयों को लग रहा है कि ये पेरेंट चेन होना चाहिए, कि ये पेरेंट चेन होना चाहिए। जिसको लग रहा है ये पेरेंट चेन होना चाहिए वो सही है। ये पेरेंट चेन कभी नहीं होगा, क्योंकि ये 2 कार्बन एटम वाले हैं। ये कितने कार्बन एटम वाले? 4 कार्बन एटम वाले। अब किधर से करें सर गिनती? ये पेरेंट चेन है तो इसमें जरा देखेंगे, ये कार्बन एटम का पहले ही कार्बन एटम में ब्रांच मिल रहा है। ये ब्रांच ही काम करेगा। ये इतना बड़ा क्या काम करेगा? ब्रांच का काम करेगा। पहले कार्बन एटम में तो 1 2 3 4। अब जरा देखो, ये भी नेम मिथॉक्सी है, ये भी नेम मिथाइल है। इसका नाम क्या है? मिथाइल है। इससे भी पहले नेम किसका लिखाएगा? इससे, इसका। और लेकिन ये क्लोरो मतलब सी से स्टार्ट होने वाला चीज है, तो फर्स्ट कम्स कौन? 3 क्लोरो। क्लियर है? 3 क्लोरो। अब मिथाइल और मिथॉक्सी में जीता कौन? हमने पिछला बार देखा था, जीता कौन? मिथॉक्सी। तो मिथॉक्सी कहां पर? 1 पर मिथॉक्सी। 1 पर क्या है? मिथॉक्सी। और 3 पर एक चीज और है, मिथाइल। 3 पर क्या है? मिथाइल। और टोटल कितने कार्बन एटम वाले? 4 कार्बन एटम वाले। तो नाम इसका क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। नेमिंग लंबा होगा, नेमिंग लंबा होगा, लेकिन आप कंसेप्ट को पकड़ो ना। कंसेप्ट को पकड़ेंगे तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। क्या बोल सकते हैं? नथिंग इज इम्पॉसिबल। चलिए अगला कुछ नेमिंग सीखते हैं। अगला जो नेमिंग है वो बहुत आसान है। ये है, समझ में नहीं आ रहा है किसको पेरेंट चेन की प्रायोरिटी